ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लो बॉस, आज हम लोगों ने शुरू करना है सेक्शन नंबर 2। ठीक है। 1 के हमने मेन टॉपिक्स कर लिए थे और उसकी अब करने हैं पास पेपर्स। सेक्शन 2 करवा लेता हूँ, ठीक है, ताकि हमारे पास जब हम पास पेपर ओपन करें तो हमारे पास कम से कम एटलीस्ट 2 क्वेश्चन उसमें से हम कर सकें। ठीक हो ठीक गया। है सर। इसलिए हम सेक्शन नंबर 2 स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ सारी की सारी। मुझे बताइएगा मेरी स्क्रीन आपको शो हो रही कि नहीं हो रही। हो रही है सर। हो रही है। ओके जी, आज हम बात करेंगे सबसे पहले सेक्शन नंबर 6 की, 2 की, सॉरी। ठीक है सर। तो 2 के अंदर आज हम लेक्चर नंबर 5 है। 2 में हमारे पास जो चीजें आनी है, बेसिकली ये हम जानते हैं कि बिजनेस के 4 इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होते हैं। ह्यूमन ठीक है। रिसोर्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन डिपार्टमेंट, लास्ट वन इज अकाउंट एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट। जी सर। आप लोगों ने एएस के अंदर, जो हमने एएस पे पढ़ा था, ठीक है, एएस के अंदर बेसिकली हमें चीजें क्या क्या पढ़ी थी। एएस रिकैप की पहले हम बात कर लेते हैं कि एएस के अंदर हम लोगों ने जो बातें पढ़ी थी, स्पेशली हमने पढ़े थे बेसिक फंक्शन ऑफ एचआर। ठीक है सर। जिसमें हमने पढ़ा था रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, मोटिवेशन। फिर हमने पढ़े थे रोल्स ऑफ मैनेजमेंट। रोल्स पढ़े थे, मैनेजमेंट। ठीक है जी। रोल ऑफ मैनेजमेंट पढ़े थे। मैनेजमेंट स्टाइल पढ़े थे। हाँ, और स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा था। इसके जी। अलावा हमने एएस पे कुछ भी नहीं पढ़ा। ठीक है। हाँ जी। हमने अब इस साल जो हमें टॉपिक पढ़ने हैं, आज सिर्फ मैं आपको उनका ओवरव्यू दूंगा। फिर एक एक लेक्चर लगेगा एक एक चैप्टर पे। ठीक है। ठीक है। बेसिकली सेक्शन नंबर 2 के अंदर है बेसिक टॉपिक है 4। नंबर 1 है, इसमें मैं बात करेगा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की। अब ठीक है पहले सर। यहाँ पर एक बात बता दूं कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता क्या है। देखो, एक बिजनेस के अंदर कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं, ठीक एक, है। और उस वर्कर का बॉस कौन है। ठीक है। कौन इस बिजनेस के अंदर किसने फैसला करना है, डिसीजन मेकिंग ठीक है। अथॉरिटी किसके पास है। ठीक है। ठीक है। तो सिंपल वर्ड्स में हम इसको कहते हैं द फ्रेमवर्क ऑफ ए ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जी सर। with respect to the number of workers, shows the layer of management, chain of command, एंड द and अथॉरिटी। span of control। ठीक है। ठीक है। और it also shows the authority and power level। ठीक है। एक ठीक है बिजनेस सर। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरह से एम्प्लॉयज को अरेंज किया गया है, अरेंजमेंट ऑफ एम्प्लॉयज बताती है, लेयर ऑफ मैनेजमेंट बताती है, चेन ऑफ कमांड बताती है, स्पैन ऑफ कंट्रोल बताती है, अथॉरिटी ऑफ पावर लेवल बताती है। ठीक है। ठीक है। इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब आपके लेवल पे ये बताया जाता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी स्ट्रक्चर किस तरह से अडॉप्ट किया जाता है। अगर हम स्ट्रक्चर की कोई पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कर लें, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कर लें ना, उसकी एक तस्वीर बना लें, एक चार्ट बना लें, बेटा उसको हम बोलते हैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन और चार्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ठीक है। उसको ऑर्गेनोग्राम भी बोलते हैं। ठीक है। ठीक है सर। या ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर चार्ट बोलते हैं। ठीक है। ठीक है। अब उस ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के अंदर मेरे बेटा हमने देख लिया कि हम ये चीज देखते हैं कि किस तरह से लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट है, किस तरह से अथॉरिटी है, किस तरह से लेयर ऑफ मैनेजमेंट है, स्पैन ऑफ ठीक कंट्रोल है क्या है, सर। चेन ऑफ कमांड क्या है। सीधी ठीक है वर्डों सर। में बताता हूँ। पहली बात, किसने फैसला करना है,
किसके पास अथॉरिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग है? वो हमारे पास कहते हैं ठीक हमारा है। बॉस है। जिससे आपकी फैक्ट्री में आपके बाबा होंगे, वो डिसीजन जी। मेकिंग अथॉरिटी। उसके बाद हम कहते जी। हैं जनाब एक मार्केटिंग वाले हैं, एक एचआर वाले हैं, एक फाइनेंस वाले हैं, एक प्रोडक्शन वाले हैं। ये चार डायरेक्टर हो गए। फिर हर डायरेक्टर के ठीक नीचे, है। उनके नीचे तीन चार बंदे काम कर रहे होंगे। अब जो इंफॉर्मेशन पास ऑन करते हैं, जो चेन ऑफ कमांड में मेन टॉप पे बैठे हुए हैं, वो कौन है? आपके बाबा जान है। तो हाँ आपके जी, बाबा जान के चेयरपर्सन है। पास है, हाँ, आपके बाबा जान के पास है अथॉरिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। आपके हाँ पापा जी। इंस्ट्रक्शन को डिसेमिनेट करते हैं, ऑर्डर पास ऑन करते हैं। तो पहले वो तमाम डिपार्टमेंट्स के पास जाता है, फिर वो डिपार्टमेंट नीचे अपने एम्प्लॉयज को बताते हैं। बिल्कुल। इस तरह से इंफॉर्मेशन का फ्लो होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, टॉप टू बॉटम। उसे कहते हैं हाँ चेन जी। ऑफ कमांड। दूसरा होता है स्पैन ऑफ कंट्रोल। एक मैनेजर के अंडर कितने एम्प्लॉयज काम कर रहे होंगे, या दूसरे वर्डों में, दूसरे वर्ड्स में, एक मैनेजर को कितने लोग रिपोर्ट करेंगे, उसका क्या है? स्पैन ऑफ कंट्रोल है। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में जी। बता दूं। अब ऑर्गेनाइजेशन चार्ट को कैसे बनाना है, उसको डिजाइन करते वक्त कौन कौन से फैक्टर जरूरी होते हैं, एक ये सवाल बड़ा जी पूछा सर। जाता है। उसके अलावा कि आपके बिजनेस के अंदर बुनियादी तौर पे स्ट्रक्चर की टाइप्स बहुत सारी हैं, लेकिन बिल्कुल अगर मैं इसको आम जुबान में बोलूँ ना, तो दो मेन होते हैं। हाँ एक जी। होता है ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर, एक होता है जी। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। कितने स्ट्रक्चर हैं नॉर्मली? दो हैं बेटा जानी। हाँ जी। एक का नाम है ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ठीक है। और दूसरे को हम कहते हैं मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, ठीक है। जी आपके सर। पास ये दो तरह के मेरे बेटा स्ट्रक्चर है। अब हम लोगों ने ठीक। इसके लिहाज से बात करनी है कि ये दोनों के दोनों जो स्ट्रक्चर हैं, इसके हाँ अंदर जी। क्या क्या चीजें जरूरी हैं। ठीक हो गया। अब ठीक है। ये ट्रेडिशनल हो गया और मैट्रिक्स स्ट्रक्चर हो गया। अब एक बात याद हाँ जी। रखिएगा, ये जो स्ट्रक्चर्स हम बनाते हैं, इन सब के हम्म। अंदर हम लोगों ने से ये देखना होता है किसी भी कंपनी के अंदर कितने लोग काम कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है। और वो ऑर्गेनाइजेशन कितनी लार्जर है कि स्मॉलर है, पहली बात। हम्म। ठीक है, यहाँ ठीक तक है। कोई बात समझ लगी? समझ आ रही है। हाँ जी। अच्छा जी। कि मतलब कितनी की बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, हाँ, उसके आगे कितने ब्रांचेस उसकी, ब्रांचेस डायरेक्टर्स की या हैं, उसके वो मैनेजर्स किस की किस है। कंट्री में ऑपरेट कर रहा है, मल्टीनेशनल है, हाँ नेशनल जी। है, लोकल बिजनेस है, उसकी फॉर्म क्या है। उसकी फॉर्म सिंपल। क्या है। और नंबर थ्री या फोर कह लें कि क्या प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। ठीक है, हाँ जी। इसकी बेस पे हम स्ट्रक्चर को बनाते हैं। ठीक ठीक है। है। स्ट्रक्चर के टाइप्स, अब सिर्फ एक दफा हम इसको, एक दफा इसकी बेसिक डेफिनेशन को गो थ्रू कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। ठीक ठीक है। है सर। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको बताना चाह रहा है अथॉरिटी क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। देखें जी, हाँ जी। अथॉरिटी क्या है? द पावर टू डायरेक्ट एंड कंट्रोल द एक्शन ऑफ अदर, द जी। पावर ऑफ गिविंग डायरेक्शन एंड कंट्रोल अदर, वो अथॉरिटी है। ठीक है जी। जी और सर। रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ क्या आ होती गई। है? बीइंग अकाउंटेबल फॉर एनी एक्शन टेकन। फॉर एग्जाम्पल, हमारे स्कूल के अंदर जो हमारे प्रिंसिपल साहब हैं, ही हैज द पावर ऑफ डायरेक्शन एंड कंट्रोल आवर एक्शन। ठीक है। आशिफ हुसैन साहब। एंड हाँ जी, बीइंग एन एम्प्लॉय, बीइंग द एम्प्लॉय, वो आर रिस्पॉन्सिबल, वो आर अकाउंटेबल फॉर एनी एक्शन विच वी हैव टेकन इन अ स्कूल। ठीक हो गया। ये हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी को और उसको एक थोड़ा सा एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा। अब यहाँ पर चेन ऑफ कमांड की पहले बात कर लेते हैं। क्या लिखा है चेन ऑफ कमांड के बारे में? ये पॉइंट पढ़ो जरा। कहते हैं, हाँ जी, चेन ऑफ कमांड। जी जी, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। द the route the route through which orders will be passed down from the senior managers to employees on the lower levels of hierarchy। मतलब कि एक मैनेजर से लेकर दूसरे जो नीचे एम्प्लॉइज हैं उन हाँ, तक जो लोग बातें पहुंचाते हैं, जो उनकी कहे हुए जो डायरेक्शंस हैं उनको आगे कन्वे करते हैं, उनको चेन ऑफ कमांड कहते हैं। एग्री। कि किस तरह से ऑर्डर टॉप मैनेजमेंट से लोअर मैनेजमेंट तरफ मूव करेगा, वो हमारा क्या है? ठीक है। चेन ऑफ कमांड है। चेन ऑफ कमांड है। चेंज ऑफ कमांड है। और स्पैन ऑफ कंट्रोल में क्या बताया था कि एक मैनेजर के अंडर
कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने लोग काम करते हैं। हाउ मेनी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज अ सबऑर्डिनेट्स वर्किंग अंडर अ मैनेजर। वो क्या होता है, स्पैन बिल्कुल ऑफ सर। कंट्रोल। स्पैन। अब ये उन्होंने आपको बताया हुआ है कि जब हमने स्ट्रक्चर को चॉइस करनी है तो वो कौन कौन से फैक्टर होते हैं, इसी को एक गो थ्रू करना है। अब देखो, ये फैक्टर्स हैं बेटा जानी, ये वाले, ठीक है। अब हमने जी इनको सर। जरा एक दफा बड़ा सिंपल तरीके से गो थ्रू करना ताकि हमें जो है ना याद रहे। उसने कहा इस पहला स्ट्रक्चर क्या होता है, हम ये देखते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने डिपार्टमेंट है। समझ लगी? ठीक है। डिपार्टमेंट के लिहाज से स्ट्रक्चर डिसाइड करेंगे, एक। नंबर टू, एक बिजनेस ज्योग्राफिकल बाउंड्री से कितना फैला हुआ है। पहला डिपार्टमेंट के ठीक लिहाज से, फिर ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के लिहाज से, फिर वही साइज ऑफ बिजनेस के लिहाज से, ठीक है जी। एंड सम टाइम प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के लिहाज से। जी। सिंपल वर्ड्स में कितने बंदे काम कर रहे हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स, साइज ऑफ बिजनेस, साइज ऑफ बिजनेस। हाँ जी, ज्योग्राफिकल ठीक है। बाउंड्रीज ऑफ बिजनेस। फिर स्टार्ट करते हैं, यस। पहले नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, नंबर टू साइज ऑफ बिजनेस, नंबर थ्री बिल्कुल। ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ द बिजनेस, ठीक है जी, नंबर फोर ठीक प्रोडक्ट है। पोर्टफोलियो, नंबर ऑफ द प्रोडक्ट ठीक पोर्टफोलियो। है जी। एंड समटाइम्स जो मेन बात है कि आपके कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने वाला स्ट्रक्चर हो। अगर वो आपके कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव को फुलफिल नहीं कर पा रहा तो वो एक अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर नहीं है। जी बॉस, नहीं है। यहाँ तक बात समझ लगी? समझ आ। ओके जी। सर समझ अब आ जरा गया। एक और पर्सपेक्टिव से हम इसको देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। अब मुझे आपने ये चीज़ बतानी है कि आपको सबसे पहले स्ट्रक्चर की हमें बात करें तो मैं स्ट्रक्चर को फटाफट देख लें, ये देखें जी। सबसे पहले, अब ये चीज़ ध्यान से मतलब देखनी है यहाँ से। सबसे पहले तो ये वाली लाइन पढ़ो बेटा, यानी कि ये जो लिखी है ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर वाली, द फ्रेम। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। हाँ, द फ्रेमवर्क ऑफ अ बिजनेस हाईलाइटिंग चेन ऑफ कमांड एंड एंड लाइंस लाइंस ऑफ ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन। बॉटम हाँ लाइन की जी। स्ट्रक्चर क्या है कि जो मैंने कहा था कि ओवरऑल फ्रेमवर्क ऑफ द बिजनेस विद रिस्पेक्ट टू इट्स नंबर ऑफ वर्कर्स basically shows the chain of command, span of control, layers of बिल्कुल। management, responsibility and हम्म। authority। ठीक हो गया? जी सर। अब वो हाँ कहता है जी। कि एक जो स्ट्रक्चर है, कोई भी स्ट्रक्चर है, अब वो कैसा होना चाहिए। कहता है एक द ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर अनेबल्स, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, इसमें ये बात होनी चाहिए कि वो अपने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को मीट कर सके। ठीक हो गया जी। और हम्म। अगर वो डिफरेंट एरियाज में ऑपरेट कर रहा है तो मैनेजमेंट उसको प्रॉपरली कंट्रोल कर सके। ठीक है सर। ठीक है जी। अब ये हमने ठीक है। स्ट्रक्चर की बात की है और हम एक दफा स्ट्रक्चर की टाइप्स की पहले बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर की टाइप्स मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, देखो कहता है बिजनेस हैव मेनी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, ईच हाँ हैज जी। इट्स ओन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, मे यूज मोर देन वन स्ट्रक्चर। ठीक है जी, डिपेंडिंग ऑन द स्टेटेड ऑब्जेक्टिव, कि उनका ऑब्जेक्टिव, उनका मकसद किस तरह का, बिजनेस का कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव क्या है बिल्कुल उनका, सर। उसके लिहाज से। और यहाँ पर जानना बहुत जरूरी है कि चेन ऑफ कमांड क्या होता है, लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन क्या होती हैं, या लेवल ऑफ हायरार्की ठीक क्या है। है। फिर से चेन ऑफ कमांड को पढ़ते ठीक। हैं, सिस्टम बाय विच इंस्ट्रक्शंस आर पास थ्रू द लेवल ऑफ हायरार्की फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। मैंने कहा था सिंपल वर्ड्स में, हाउ द ऑर्डर्स विल बी पास्ड फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट टू द लोअर मैनेजमेंट। ठीक है सर। वो है चेन ऑफ कमांड। लेवल ऑफ हायरार्की क्या है, इट शो द डिफरेंट रैंक, ठीक है जी, और पीपल विद रिस्पेक्ट जी। टू द इम्पोर्टेंस। जी ठीक है सर। जी। फिर वो उससे समझ बात आ गई। करेगा लाइन ऑफ कम्युनिकेशन की, द सिस्टम इन विच मैसेजेस आर प्रोसेस्ड टू इंश्योर द मैसेज आर पास्ड इफेक्टिवली टू द राइट पीपल। जी ठीक सर। है जी, बाल ये कुछ बातें। अब यहाँ पर उस स्ट्रक्चर के टाइप्स की बात कर रहा है, वो उसकी अभी हमने बात नहीं करनी। अभी से मैंने आपको बेसिक बताना था स्ट्रक्चर क्या होता है और टाइप्स क्या होती है। ठीक है। ठीक है सर। अब हम आते हैं अपने आज के अगले ऑब्जेक्टिव की तरफ, वो है बिजनेस कम्युनिकेशन। अब यहाँ पर पहले हम बात करेंगे कि कम्युनिकेशन होती क्या है। इसको हम कहते हैं एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है। एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू पार्टीज, सिंपल वर्ड में, एक्सचेंज ऑफ हाँ जी। बिटवीन टू पार्टीज। टू अब पार्टीज। हम देखते हैं हमारे इर्द गिर्द हर चीज सबसे कम्युनिकेट कर रही है। ठीक है। बिल्कुल। अब एक बात बताओ मुझे कि बिजनेस
में दो तरह की कम्युनिकेशन होती है, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन नोन एज इंटरनल कम्युनिकेशन, आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन नोन एज जी सर। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। अब बिल्कुल। इंटरनल कम्युनिकेशन और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन दो बातें होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप्स क्या है हाँ कम्युनिकेशन जी। की, ठीक है, पहले वो बात करता है टाइप्स की हम्म। कि टाइप्स क्या जी। है। फिर वो बात करता है वेज की, हाँ जी। तरीके क्या हैं। फिर वो बात करता है वेज की। प्रॉब्लम्स की। ये चैप्टर डिपेंड ठीक हो करेगा गया सर। तीन बातों पे कि भाई कम्युनिकेशन की टाइप्स क्या है, किस किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं। एग्जांपल है ओरल, वर्बल, नॉन वर्बल, हाँ विजुअल, जी। नॉन वर्बल। ठीक है। अब मैं हाँ आपसे जी। भी, अभी आपसे मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ ओरली, और हम अभी बात करें थ्रू वीडियो हाँ जी, कॉन्फ्रेंस। वर्बली कर रहे हैं। हाँ, हम वर्बली भी कर रहे हैं और मैं आपको बिल्कुल। विजुअली लिख के दिखा भी रहा हूँ, ठीक है। और अभी जिस मोड से हम कर रहे जी हैं, जो सर। वे है हमारा, वो है वीडियो कॉन्फ्रेंस। वीडियो कॉन्फ्रेंस मेरा वे है। बिल्कुल और सर। जो मेरी कम्युनिकेशन की टाइप है वो विजुअल और टू वे कम्युनिकेशन है, विजुअल एंड टू वे। बिल्कुल सर। अब टू वे कम्युनिकेशन क्या होती है, टू वे मैं आपसे कम्युनिकेशन। बात कर रहा हूँ, आप मुझे जवाब दे रहे हैं, ये टू वे है, बिल्कुल। ठीक है। ये टू वे है। हाँ आपसे वन, और मेरे हाँ से, दोनों हाँ, से वन तरीका वे है। कम्युनिकेशन क्या होती है, मैं कहीं पर बैनर लगा दूं, ऐड दे दूं, वो वन वे हाँ कम्युनिकेशन। जी। ऐड अब दे दूं। वन वे कम्युनिकेशन का फीडबैक क्या होगा, अगर मैं कहता हूँ दे द न्यू मोबाइल अवेलेबल इन द मार्केट, प्राइस 5,000 रुपीज, ये हम्म। मैंने ऐड लगा दी। अगर उस ऐड को देख के हाँ कोई जी। भी कस्टमर उस मोबाइल को परचेज कर लेगा, तो वो उस कम्युनिकेशन का फीडबैक है। हाँ जी। इससे बात करता हूँ कम्युनिकेशन के समझ टाइप। आ गई, हाँ जी, आ कम्युनिकेशन रही की समझ। टाइप्स क्या होती हैं, वर्बल होती है, नॉन वर्बल होती है, वर्बल होगी। होती है, नॉन ऑरल वर्बल होगी। होती है। ऑरल ओरल। एक, ठीक है सर। रिटन, देन विजुअल। हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी ठीक है। की एडवांसमेंट की वजह से आजकल कम्युनिकेशन बड़ी इजी हो गई है। हम एक दूसरे से व्हाट्सएप से, हाँ जी। वीडियो कॉन्फ्रेंस से, मोबाइल कॉल से, टेलीफोन कॉल से, इंटरनेट कॉल से, ईमेल से जी। जुड़े, ठीक है। और आजकल विद द पैसेज ऑफ टाइम, ऐसी है। क्योंकि अब हमने मेथड कौन सा चूज करना है कम्युनिकेशन का, अब वे कौन सा यूज करना है पहले, क्या मैंने रिटर्न में जाना है, पहली जी, बात। ये पहले अब हमें डिसाइड हाँ, करना पड़ेगा। अब उस वे में क्या मेरा वे ईमेल है, क्या मेरा वे ईमेल है, क्या मेरा वे लेटर है, क्या मेरा वे एसएमएस है, ठीक है जी। जी। और उसके हाँ अलावा जी। मैं किस मीडियम को यूज कर रहा हूँ। अभी जो मीडियम है ठीक है। मेरे तुम्हारे दरमियान वो इंटरनेट की स्पीड है, और हाईटेक बिल्कुल सर। लैपटॉप्स हैं। अगर ये हाईटेक लैपटॉप्स और इंटरनेट स्पीड ना अवेलेबल होती तो आपसे कम्युनिकेट ना कर पाता, बिल्कुल सर, ऐसे ही है। ठीक है। तो ये है हाँ कम्युनिकेशन के जी। बारे में एक बेसिक सा नो हाउ, नॉलेज। अब इसको बिल्कुल। एक दफा फटाफट गो थ्रू करते करते हम इसको देखें कि कम्युनिकेशन बेसिकली है क्या, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ, ये लेक्चर डिटेल में नहीं है, सिर्फ एक इंट्रो है सेक्शन नंबर 2 का। हाँ जी, मुझे पता है, ओवरव्यू दे रहे हैं हाँ, आप। क्या भाई इसमें आना क्या क्या है, ताकि आपको ये पता होगा यार, अच्छा, जब मैंने पढ़ना शुरू करना है तो मैं ये बातें ध्यान से देखनी है, ताकि आपको पता होगा, अच्छा हाँ यार, जी। अगर खुदा ना आता हमको टॉपिक पूरा नहीं पढ़ पाते, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ओवरऑल इस टॉपिक की डेप्थ कितनी है, ठीक है। डेप्थ कितनी है। अब मैं बिल्कुल। सिर्फ उस पर आ जाते हैं, ये देखें नहीं, बिजनेस कम्युनिकेशन की बात कर रहा है, क्या कहता है देखो, कम्युनिकेशन कैन बी वन और टू वे, इज द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर पार्टीज। पार्टीज। बात समझ लगी। कहता है इन, हाँ जी। ये वाला पैराग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, यही सब सारी बात एक्सप्लेन कर देगा। कहता है इन ऑर्डर फॉर द कम्युनिकेशन टू बी इफेक्टिव, it should be transmitted via an appropriate medium, needs to be received and understood by the intended recipient. In a business situation, it can be हाँ जी सर। dangerous to assume that just because information has been sent, it has been received and understood. जब तक मुझे अंडरस्टूड। मैसेज का मैं फीडबैक नहीं दूंगा, तो हम इस चीज को कभी भी रियलाइज नहीं कर पाएंगे कि कम्युनिकेशन इज इफेक्टिव। कम्युनिकेशन इफेक्टिव तब बिल्कुल होगी, सर। कम्युनिकेशन इफेक्टिव तब होगी जब इसका फीडबैक आएगा। मैं ऐड चला रहा हूँ, उसका फीडबैक क्या है, लोग परचेज कर रहे हैं। मैं आपको फोन पे ऑर्डर लिखवा रहा हूँ, उसका फीडबैक क्या है कि आप मुझे ऑर्डर सही डिलीवर कर रहे हैं। मैं ऑनलाइन आपकी वेबसाइट पे बिल्कुल सर। ऑर्डर सेल ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ, इसका फीडबैक क्या है कि मुझे एक्यूरेट डिलीवरी मिले, ठीक है। हाँ जी। हाँ, ठीक अब है। बिजनेस के अंदर इंफॉर्मेशन क्यों होती है, इंस्ट्रक्शन देने के लिए, ठीक है जी।
बिल्कुल। ये कुछ पॉइंट्स जी हैं, सर। ये जेनेरिकली आपको पता होना चाहिए, और ये बड़े इंपॉर्टेंट है। कभी कभार केस स्टडी में ऐसे आपको ना इसकी इंपॉर्टेंस वो समटाइम पूछ देता है, इसको तो देख लो क्या कह रहा है। जी द सर दिखाएं। पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन आर टू गिव इंस्ट्रक्शन, नंबर वन इंस्ट्रक्शन देने के बिल्कुल। लिए। नंबर टू, गेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कस्टमर अबाउट व्हाट दे एक्सपेक्ट फ्रॉम अ बिजनेस। बिल्कुल सर, ऐसे ही ठीक है है, कि वो इंफॉर्म एक बिजनेस से कस्टमर्स, क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ये भी पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन है ना। इंफॉर्म उनका कस्टमर, रिव्यूज किया है आपने। हाँ जी, इंफॉर्म कस्टमर अबाउट अ प्रोडक्ट और सर्विस दैट दे बिजनेस ऑफर, एडवर्टाइजमेंट करके। ठीक है। इंफॉर्म एम्प्लॉयज अबाउट द गोल्स ऑफ द बिजनेस थ्रू मीटिंग्स, थ्रू ईमेल्स। जब एम्प्लॉय कंपनी में आता है तो उसको हाँ हम जी। इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, जिसे हम कहते हैं इंडक्शन ट्रेनिंग। इंडक्शन ट्रेनिंग के अंदर बिल्कुल। एम्प्लॉयज को कंपनी के कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव के बारे में बताया जाता है, और उसको ये बताया जाता है बिल्कुल। कि तुम्हारे ऑब्जेक्टिव क्या हैं, जिसकी बेस पे तुम्हारा परफॉर्मेंस अप्रेजल किया जाएगा। उसके बिल्कुल अलावा सर। एक्ट एज अ मीन ऑफ इन्वॉल्विंग एम्प्लॉयज इन सम डिसीजंस। हम मीटिंग करते हैं, हमने पॉइंट पढ़ा था कि इफ यू वांट टू मोटिवेट योर एम्प्लॉयज यू हैव टू इन्वॉल्व देम इन डिसीजन मेकिंग। ठीक है जी। तो बिल्कुल सर, मीटिंग क्यों ऐसे ही था। होती है, मीटिंग किस लिए की जाती है, ताकि हम उनको डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व कर सकें। और इन्वॉल्व आखिरी कर पॉइंट सकें है, ताकि वो मोटिवेट हो। हाँ जी, कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज बिटवीन द डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट के दरमियान एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करने के लिए कम्युनिकेशन इज टू मच इम्पॉर्टेंट। ठीक हो गया बॉस। बिल्कुल सर। हमने कम्युनिकेशन की बात कर ली। अब कम्युनिकेशन के टाइप्स क्या होती हैं, सिंपल। एक रिटर्न होती है, ठीक है, रिटर्न, जी। ठीक है, एक रिटर्न होगी। दूसरी आपकी होगी ओरल, जिसे हम स्पोकन कहते हैं। ठीक है, स्पोकन जी होगी। सर। अब ये आपके ईमेल्स हो गए, मोबाइल फोन्स हो गए, वीडियो कॉन्फ्रेंस वगैरह होगी, ये सब आपकी कम्युनिकेशन है। जी। ठीक हो गया। ये हमने हाँ जी कम्युनिकेशन सर, ठीक हो गया करनी सर। है। अब कम्युनिकेशन क्यों करनी है, किस लिए करनी है, इसके लिए मैं दोबारा मीटिंग जनरेट करता हूँ। अभी अभी बंद नहीं हुई क्लास, भी ठीक है। टाइम है। यहाँ तक बात समझ लगी कि कम्युनिकेशन क्यों होती है। हाँ जी, समझ आ गई। अच्छा जी। ठीक है सर। अच्छा जी, कम्युनिकेशन किस लिए करते हैं हमने ये डिस्कस कर ली, कम्युनिकेशन के वेज क्या हैं, हमने उसको डिस्कस कर लिया। हाँ जी। और अब टू कम्युनिकेशन पास ऑन के, हाँ इंफॉर्मेशन, ये वगैरह हाँ ये वगैरह। कर लिया। अब अगली हमने बात करनी है, हमारा जो आज का अगला ऑब्जेक्टिव है, वो ऑब्जेक्टिव है हमारे पास कि हमने ये देखना है कि मेरे प्यारे बेटा, लीडरशिप क्या होती है। हमने एएस में पढ़ा था कि लीडरशिप क्या होती है, जी सर। द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू टेक ग्रुप ऑफ पीपल टूवर्ड्स टू अचीव अ कॉमन गोल। बिल्कुल सर, ऐसे ही है, यही अच्छा, पढ़ा था। हम लोगों ने एएस के अंदर लीडरशिप की टाइप पढ़ी थी, जिसको स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट भी बोला जाता है। हाँ जी सर, ऐसे ही ऑटोक्रेटिक, है। डेमोक्रेटिक, पैटर्नलिस्टिक। ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेजिस फेयर, हाँ, पैटर्नलिस्टिक। पैटर्नलिस्टिक, ये चार हमने वेज ऑफ मैनेजमेंट, ये स्टाइल ऑफ लीडरशिप पढ़े थे। बिल्कुल सर, अब ऐसे हम ही है। देखेंगे कि लीडरशिप की थेरीज क्या है। इसके बारे में अच्छा। डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट थेरीज दी हुई है। ठीक डिफरेंट है। लोगों ने डिफरेंट थेरीज दी हुई है। डिफरेंट थ्योरीज, जैसे HRM के ऊपर दी थी लोगों ने। हम्म, ये शेयर पेरी मोटिवेशन पे, ठीक है, ओ सॉरी, मोटिवेशन मोटिवेशन। की मोटिवेशन में डिफरेंट थेरीज दी हुई है। ये टॉपिक लास्ट ईयर ही आपके सिलेबस में ऐड अप हुआ है। पहले टॉपिक है वो सिलेबस ठीक में है नहीं सर। था। ये न्यू टॉपिक है। ठीक हो गया। ठीक हो गया, जिसमें वो लीडरशिप के बारे ठीक में है। बात करता है। इसमें वो बताता है कि लीडरशिप का वर्ड क्या होता है, पावर लीडर किसे कहते हैं, किरिज्मेटिक लीडर्स किसे कहते हैं, इन्फ्रेशन लीडरशिप किसे ओके। कहते हैं। ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ लीडरशिप है। मैं इसका तुम्हें एक दफे ठीक है। में इसका ओवरव्यू जरूर दूंगा। जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं वो फाइल ओपन करता हूँ, फाइल ओपन करता हूँ और फाइल दिखाता हूँ। दिखाएं दिखाएं दिखाएं। जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके बुक में ओके। ओपन करता हूँ, फिर मुझे वहां से दिखाता हूँ। बुक के ऊपर मेरे पास है डाउनलोड। जस्ट गिव मी 1 मिनट। एक तो कभी कभार अपने ही लैपटॉप की चीजें मुझे नहीं मिलती, मुझे मिलती नहीं मुझे। जस्ट गिव मी 1 मिनट। यस, ये बुक मुझे मिल गई। मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ से लीडरशिप के बारे में। कुछ सिर्फ आपको दिखाना है कि पॉइंट किस तरह से हमसे पूछता है, और ये पॉइंट कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर। जस्ट ये तो सरप्राइज हेडफोन। जस्ट गिव मी 1 मिनट बेटा। मैं ना समय मेरे पास मेरे लैपटॉप पे ना मेरा पीडीएफ रीडर डिस्टर्ब हो गया हुआ है, तो मुझे ना खुद बार बार मैनुअली पेज ऊपर नीचे करना पड़ता है। जस्ट गिव मी 1 मिनट। मैं आपको ओके, नो सिर्फ प्रॉब्लम। असल में आज ओवरव्यू देना है कि लीडरशिप की जो थेरीज हैं, क्योंकि हम्म। थेरीज ठीक ठाक लेंथी थेरीज हैं। सिर्फ आज आपको एक हाँ जी। बेसिक ओवरव्यू देना है कि थेरीज में क्या है।
नथिंग एल्स। ठीक है सर। नाम बताएंगे मतलब उनके। जी बस। अब तेरी खैर। पेज बंद हो गया, उसने कहा नहीं मैं चलना ही बंद करता। इसके नाम, इसका पेज देख ले कौन सा। अच्छा मैं उसको पेज ही बंद कर देता हूँ। पेज नंबर देख ले। ये करता हूँ, पेज में शो नहीं हो शो, ऐसे ट्राई कर लेता हूँ। पेज नंबर भी नहीं लिखा हुआ। मेरे से मैं ये बुक डाउनलोडेड है। ठीक, अब चलो ऐसे कर लेते हैं यार, इन्होंने मेरा टाइम वेस्ट करना है मीटिंग, और कोई बात नहीं है। मैं बता दूं आपको पेज नंबर। बता दो, ये चैप्टर नंबर है आपका, स्ट्रक्चर के बाद चैप्टर आता है, एक मिनट बस, एक मिनट। सर 244। 244, 344 देखते हैं। 2222। एक मिनट बेटा, टू असल में फोर्टी फोर किडो जो बुक पीडीएफ में होती है वो डिफरेंट होती है, अच्छा। मसला ये। ओके। देख ले फिर। रोल ऑफ मैनेजमेंट इन फैसिलिटेटिंग ओके भैया। बिजनेस ओके एफिशिएंसी। ओके 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 ओके, मुझे आगे पीछे में बुक के पेज, ये आगे लीडरशिप ये आ गया। 351 पे आया ना। ओके जी। अब यहाँ पर सिर्फ एक वक्त एक फास्ट ट्रैक पे पढ़ना है कि जो लीडरशिप की क्या होता है। पहली बात तो ये, जो लीडर्स हैं बिजनेस के अंदर किस फॉर्म में होते हैं, डायरेक्टर्स भी हो सकते हैं, मैनेजर हो सकते हैं, डायरेक्टर, सुपरवाइजर हो मैनेजर, सकते हैं, सुपरवाइजर। वर्कर रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, कुछ लोग होते हैं इनफॉर्मल लीडर्स होते हैं। ठीक है। अच्छा। लेकिन कैसे? क्योंकि वो ग्रुप ऑफ पीपल में दे वे ऑफ बिहेवियर और इस तरह करिस्मेटिक होते हैं जिनको लोग खुद अपना लीडर मान लेते हैं। हर बिजनेस में कोई ना कोई ऐसा बंदा होता है। इमरान खान। ठीक है जी। अब आगे से वो थीरी और लीडरशिप की बात कर रहा है। हाँ जी। पहली है ग्रेट मैन थ्योरी। ठीक है जी। ओके। अब इनका मानना है लीडर बाय बर्थ होता है। ग्रेट मैन थ्योरी क्या कहती है, ओके। असल में ये मिलिट्री पर्सपेक्टिव से लिया गया था। उनका मानना था कि जो मेल हैं वही अच्छे लीडर्स होते हैं और जो लीडर्स हैं वो बाय बर्थ होते हैं। ठीक लीडर होगा हैं सर, वो बाय मिलिट्री बर्थ पर्पस होते के लिए। हैं, बाय बर्थ होते हैं। और लीडरशिप को हम सिखा नहीं सकते, इट कैन नॉट बी टॉट। अब लीडिंग की एबिलिटी क्या होती है, वो जो कहता है किस्मेटिक होते हैं, इंटेलेक्ट होते हैं, वो कॉन्फिडेंस होते हैं उनकी, जस्ट लाइक हीरो होते हैं। ये जो हीरो रिव्यू, इमरान खान कह लें। इमरान खान कह लें, चलें जी। ट्रेड थ्योरी होती है कि जनाबी आलिया, कि ये भी थी काफी हद तक ग्रेट पर्सन थी जैसी है, लेकिन इसका मानना ये है कि या तो लीडरशिप बाय बर्थ होती है, या सम टाइम हम लीडर्स लीडर्स के अंदर कुछ स्पेसिफिक ट्रेड्स होते हैं, अगर उनके पास वो ट्रेड्स ठीक हैं है। तो वो लीडर है। ठीक है जी। कहता है सम पीपल आर बोर्न एज अ फ्यूचर लीडर्स ड्यू टू देयर साइकोलॉजिकल मेकअप। उनके पास ऐसे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं कि वो इनिशिएटिव लेते हैं, वो फ्लेक्सिबल होते हैं, वो इमोशनल इंटेलिजेंट होते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंट का मतलब क्या होता है, ऐसा बंदा जो अपने इमोशन को भी समझे, जी। अपने इमोशंस को भी समझे और अपने टीम हाँ जी। मेंबर की इमोशंस को भी समझे भी और मैनेज भी करे। द पर्सन हु कैन अंडरस्टैंड हिज ओन इमोशंस एज वेल एज एज द पर्सन्स हु आर वर्किंग अंडर हिज सुपरविजन। उनके इमोशन को यस। समझे भी और अंडरस्टैंड भी करे और मैनेज भी करे। ये आपके पास बिल्कुल। ट्रेड थ्योरी थी। दूसरी आती है बिहेवियरल थ्योरी। अब यहाँ जी। पर वो कहता है कि जनाब झूठ है बॉस, कोई जरूरी नहीं हैगा कि जो जो लीडर्स हैं उनमें कोई बाय बर्थ साइकोलॉजिकल मेकअप हो या बाय ठीक है। बर्थ वो लीडर्स हो। हम लीडर्स आहो। को पढ़ा लिखा के उनमें चीजें कैपेबिलिटीज पैदा कर सकते हैं। ठीक है जी। बिल्कुल अब ऐसे हो आप सकता है सर, मेरे ख्याल में तो। ठीक है, समटाइम हम अपने डिफरेंट लीडर्स की ऑब्जर्व करते हैं तो हमें उसके बिहेवियर से काफी कुछ पता चलता है। ये बिहेवियरल थ्योरी। ठीक है। ठीक है जी। फिर होती है एक कंटीजेंसी थ्योरी। ये कंटीजेंसी का आज मेरी मतलब ही मैडम क्या करा होता रही है थी कि हमें। जब एकदम एक अनसर्टेनिटी आती है, मूवी सीन एकदम होता है, तमिल फिल्म के अनफोर्सीन अंदर, इवेंट होता है। हाँ, तो जनाब एकदम उसके अंदर हीरो बाहर आ जाता है। ठीक है जी। ऐसी है। ये थ्योरी होगी। फिर ये आता है पावर एंड इन्फ्लुएंस थ्योरी। इसका मतलब ये है कि जो सीट, जिस सीट पे आप बैठे होते हैं, हाँ ठीक जी। है जी, उस सीट की वजह से आप में लीडरशिप कैपेबिलिटी आती है। ठीक है जी। जैसे अगर आप सर साउथ हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन जाते हैं, हाँ जी तो बस। आपके पास जो सीट होगी आप उसकी वजह से लीडर बनते हैं। यस। आप बनना चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर? बिल्कुल नहीं।
ठीक है जी, मैं काम इंसान ठीक हूँ। ठीक है बॉस। ठीक है। ये आपकी ठीक लीडरशिप है। की थ्योरीज थी। ये आपका था थर्ड टॉपिक। और आज ठीक हो हम गया। आते हैं आपकी आखिरी टॉपिक पे। अच्छा सर, एक सवाल है जी 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 जी। कि इन थ्योरी के हवाले से किस तरह का क्या क्वेश्चन आता है? बेटा, माजरत के साथ ये टॉपिक लास्ट हाँ ईयर जी। डेवलप हुआ था, और मैंने अभी लेटेस्ट पेपर पूरे देखे नहीं जो आए हैं। ठीक है। मैंने सिर्फ एक पेपर देखा ओके। था जो मैंने आपको करवाया था, उसमें तो क्वेश्चन नहीं हाँ आए। जी, हाँ जी। ठीक है। बिल्कुल ऐसा तो इस तरह हाँ, सच कोई क्वेश्चन बाकी नहीं है। दो पेपर रह गए। वो मुझे इंशाल्लाह कल तक देख लेने दो, फिर तुम्हें बता जी। दूंगा उसमें से क्वेश्चंस आए हैं कि नहीं आए हैं। ठीक ठीक हो हो गया। गया सर। ठीक अब है सर। 5 मिनट का बेस्ट है। ब्रेक लेंगे, जस्ट 5 मिनट्स का ब्रेक लेंगे। ठीक हो गया। बाकी ठीक हो ब्रेक के गया। बाद मैं दोबारा क्लास जनरेट करता हूँ। ठीक है, तो हमारा जो लास्ट ऑब्जेक्टिव है हम ओ, उसको कवर अप करेंगे। ठीक है बेटा। ओके सर। ठीक है, जस्ट गिव मी ब्रेक। ओके। सिगरेट शिगरेट पी ले। ओके जी, ओके।